उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 14 फरवरी को रामपुर जिले की 5 सीटों पर सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान को लेकर लोगों के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग विकलांगों और बीमारों को सहारा देकर मतदान केंद्र तक पहुंचे और उनका मतदान कराया। इस दौरान प्रत्याशियों ने भी अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट डाले, जहां सांसद आजम खान की विधायक पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा अपने बेटे और बहू के साथ रजा डिग्री कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर पहुंची, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने भी अपनी मां पूर्व सांसद बेगम नूर बानो पत्नी और बहू के साथ पहुंचकर वोट डाला। इस दौरान रजा डिग्री कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर फर्जी वोट डालने आई 2 महिलाओं को कर्मचारियों ने पकड़ लिया और मामले की जानकारी डीएम को दी। पुलिस ने डीएम के आदेश पर दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया। फिलहाल जिलाधिकारी ने बताया कि जांच के बाद ही कार्यवाही होगी। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए साजिद खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। आप यहाँ से मौजूदा विधायक भी हैं, प्रत्याशी आजम खान साहब एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। अब मैं 10 तारीख को कहूँगी। पहला चुनाव उनकी तंजीन मैम पहला चुनाव उनकी गैर मौजूदगी में हो रहा है, जब आजम खान साहब है नहीं, स्वयं जेल में है, जेल में लड़ते हुए चुनाव लड़ रहे हैं, गढ़ माना जाता है। क्या कहेंगे, लोगों में किस तरह का उत्साह देखने, कुछ बताइए आप। लोगों में पहले से कहीं ज्यादा उत्साह है। लोग ये समझ रहे हैं कि उनके लीडर को जबरदस्ती जेल भेजा गया है, झूठ बोलकर उन पर झूठे इल्जाम लगाकर जेल भेजा गया है। तो जनता उससे कहीं ज्यादा बड़ी जीत होगी इस बार आजम साहब की, जितनी पहले हुई थी। वोट डाला, क्या कहेंगे? फिलहाल तो बहुत अच्छे लग रहा है हालात, सुबह से जैसे सुनने में आ रहा है वोटिंग का, और इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छा ही रहेगा। क्या सोच के वोट किया आपने? पापा जीतेंगे इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल डाला है। जी बताएं, क्या कहेंगे आप? बस ये अपील करूंगा लोगों से, लोग डरे हैं, लोग खुल के वोट करें, किसी के खौफ में ना, पोलिंग इसलिए वोट अच्छा करें कि पोलिंग परसेंटेज अच्छी हो। तो वोट डाल दिया आपने? मैंने वोट डाल दिया भाई। क्या हालात है स्वाद टांडे के और रामपुर के? इंशाल्लाह जीतेंगे, डेफिनेटली जीतेंगे। तो क्या सोच के वोट किया आज? आजम खान जीत जाएं, मेरे वालिद जीत जाएं। वो तो है ही, उसके अलावा और कुछ? बस इसलिए कि आवाम एक अच्छा नुमाइंदा चुने अपना। वोट एक हर आम शहरी का अधिकार है और वोट डालना बहुत ज़रूरी है। जो लोग वोट नहीं डालते, मैं तो उनसे कहूँगा वोट डालना चाहिए। जिस तरह से चुनाव चल रहा है, आपके पिताजी जो हैं जेल में हैं, तो कितना क्या कहेंगे पूरे मामले पर? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आवाम जेल में थोड़ी है, आवाम तो बाहर ही है, आवाम तो बाहर ही है ना। आवाम 10 मार्च को तय कर देगी। जो इम्पैक्ट रहा है खान परिवार का, और ये भी लगातार सपा की ओर से कहा गया कि जुल्म किया गया यहाँ पर, उसका जवाब यहाँ की जनता देगी। मैंने कहा ना आपसे, मैं कोई बात ऐसी नहीं कहूँगा। 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो आपको मतलब सर सवाल के लिए और रामपुर की 500 सीटों के लिए। सर एक सेकंड आगे आ जान दीजिए प्लीज। और समाजवादी पार्टी ऑल ओवर सर अगर बात करें, ऑल ओवर सीटें की बात करें, तो एक बार फिर से क्या सपा की सरकार बन रही है जो दावा किया जा रहा है? बिल्कुल अब्दुल्ला पूरी तरीके से। थैंक यू सर। क्या लगता है आपको किस बारे में कि आप यहाँ पर वोट करेंगे? वोट देखिए, मैं वोट ऑलरेडी मैंने कर लिया है, मेरा बूथ जिला परिषद में है और मैं वहाँ मतदान कर चुका हूँ। और यहाँ भी लोग अच्छी तरह से सुकून से मतदान कर रहे हैं। उनको आज़ादी मिल रही है मतदान करने की, उन पे ऊपर कोई दबाव नहीं बन रहा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं हो रही। क्या परिवर्तन आएगा इस बार? परिवर्तन आना चाहिए। यहाँ की जो एमएलए जो हैं या एमपी जो हैं, जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, उसमें परिवर्तन आना बहुत लाजमी है और ज़रूरी है, क्योंकि लोग जिस परेशानी के दलदल में फंसे हुए हैं पूरे रामपुर में, उनके लिए उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो परिवर्तन लाए, और वोटर ही परिवर्तन लाता है, कोई नेता नहीं ला सकता। सर वोट डाला है आज आपने, लोगों से क्या अपील करेंगे? हर आदमी अपना वोट डाले।
एवरीवन हैज़ द राइट टू वोट। हर किसी को अपना मतदान करना चाहिए, उनके मतदान से ही सरकार बनती है। सो आई अपील टू एवरीबॉडी टू वोट। अभी हम लोग यहाँ रजा डिग्री कॉलेज में देखिए, यहाँ पे अभी दो जो महिलाएं हैं फर्जी वोटर यहाँ पे वोट कर रही थी, तो उनको पकड़ा गया है। एक रानी और मुस्कान के नाम से 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, और रानी के नाम से उन्होंने अपने मतदाता पर्ची है, अपना वोट दूसरे बूथ में डाल दिया। उसके बाद में अपना आई कार्ड देके और अपनी बेटी को क्लेम कर रही है कि मेरी बेटी है, और उसके नाम से वो डलवाने का प्रयास कर रही थी। हमारी जो PO1 है यहाँ पे और पीठासीन है, उन लोगों ने उसको चेक किया, तत्काल हमारे संज्ञान में लेकर आए हैं, और उसके बाद में जांच किया तो उन्होंने अपना एक फर्जी वोट डाल दिया, और वो दूसरी जो महिला है उसके नाम पे वोट डालने के प्रयास में थी, तो उसको सहसे में रोका है। अभी हम लोग इसमें मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। महिला पुलिस भी हमारी यहाँ पे मौके पे इसमें कार्रवाई करेंगे तत्काल, और ये जेल जाएंगी। तो इसलिए मेरी बाकी लोगों से भी ये निवेदन है, कृपया करके कोई भी मतदाता फर्जी मतदान करने का प्रयास ना करें। देखिए, सारी टीमें हमारी मुस्तैदी से इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। कोई भी इस तरीके की घटना पूरे जनपद में कहीं भी संज्ञान में नहीं है, लेकिन ये पहली घटना इस तरीके के संज्ञान में है। तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, इस तरह की गतिविधियों से दूर रहें, क्योंकि हमारी टीमें पूरी तरह चेक करती हैं। कहीं भी ऐसा पकड़ा जाएगा तो तत्काल कार्रवाई होगी। और फिर से एक बार अवैध किला रहा है सर, कहा जाता है रामपुर, उसे भेदने की कोशिश पुरजोर तरीके से बीजेपी ने की है, लेकिन कामयाबी मिलेगी क्या? देखिए, क्या है कि जनता जो है वो सबसे बड़ी लोकतंत्र की मालिक होती है, और जनता का जो आप जोश और जुनून देख रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की। नकवी साहब, कुछ लोग रो रो करके भी वोट मांग रहे हैं। कोई रो के मारे, कोई हंस के मारे, वोट तो मांग। हाँ।